नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनावी खबरों पर आधारित हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें क्यों विशेष हैं और इनके क्या राजनीतिक माने हैं। ज्ञानवापी मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा था। मुख्यमंत्री योगी के बयान के बाद राजनीति काफ़ी तेज हो गई। मणिपुर मामले पर सोमवार को भी संसद के दोनों सदनों में चर्चा नहीं हो पाई। सत्ता विपक्ष दोनों अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। इस व्हिप में क्या कहा गया, यह हम आपको बताएंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्या बड़ा बयान दिया, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और कर्नाटक बीजेपी के नेता सीटी रवि ने मुंबई सरकार के विरुद्ध 40% कमीशन खोरी के आरोपों को झूठा बताते हुए न्यायिक जांच कराने के सिद्धरमैया सरकार के निर्णय का स्वागत किया। आइए अब इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। पहला, ज्ञानवापी मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा था। मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। योगी जी बोले कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती का समाधान हो। सीएम योगी के इस बयान के बाद राजनीति तेज हो गई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट एएसआई की रिपोर्ट पर निर्णय देने वाला है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस तरह का बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी न्यायिक अतिक्रमण का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए दोनों को, योगी ने क्या कहा और उसके बाद ओवैसी ने क्या कहा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी। क्या करेंगे वो? उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। जाहिर है जिस तरह से ज्ञानवापी केस पर राजनीति हो रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव और इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका चुनावी इस्तेमाल होना तय है। अगली खबर, मणिपुर मामले पर सोमवार को भी संसद के दोनों सदनों में चर्चा नहीं हो पाई। जहां राज्यसभा में नियम 176 के तहत चर्चा स्वीकृत होते ही हंगामे के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा, वहीं लोकसभा में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के 21 सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करने का निर्णय किया। राष्ट्रपति से समय मांगा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का समय लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करेंगे। इस बीच राज्यसभा में सामंजस्य बनाने के लिए राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं से अपने चेंबर में मुलाकात की। अब पीयूष गोयल और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इस मामले में क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतने सारे माननीय सदस्यों ने ये चर्चा मांगने के बाद 176 में एडमिट किया गया। उसकी आज तारीख तय करी गई, क्योंकि विपक्ष रोज पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि इस पे डिस्कशन हो, लेकिन विपक्ष का रवैया आपने देखा। वो फिर एक बार इस पूरी चर्चा को नहीं होने देना चाहते हैं। कुछ तो बात है जो वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं चर्चा से। देखिए, हमारा तो मांग एक ही रह गया कि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो। मणिपुर की हालत इतना संगीन है
और सारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं, ये शोभा नहीं देते। जो भी हमारे खिलाफ टिप्पणी किया जाए तो ठीक है, लेकिन देश को बचाइए पहले। मणिपुर की हालात अच्छा नहीं है। सर, आज ग्राउंड रिपोर्ट हम ये भी कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से भी सारे सत्तारूढ़, बीजेपी की तरफ से भी सारे सत्तारूढ़ पार्टी के जितने घटक दल है वो भी सारे मणिपुर की दौरा करें, जैसे हम लोग किए हैं। उनसे हमसे ज़्यादा गठबंधन की उनकी सदस्य है, सबको लेकर वो भी चले और मणिपुर की दौरा करें, क्योंकि मणिपुर की जो आज हालात है इसको जायजा लेना सबके लिए जरूरी है। वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य दोनों से जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि अब तक दर्ज एफआईआर पर जानकारी दीजिए। अदालत ने जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया, जिसमें रिटायर्ड महिला जज शामिल होंगी। मणिपुर मामले पर कोर्ट में अब मंगलवार को सुनवाई जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया। पार्टी ने व्हिप जारी कर सभी राज्यसभा सांसदों को 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने को कहा। सरकार जल्द ही दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश को कानून बनाने के लिए बिल लेकर आने वाली है। आपकी कोशिश है कि विपक्ष के साझा प्रयासों से इस बिल को राज्यसभा में पारित होने से रोका जा सके। वहीं लोकसभा में सरकार के लिए संख्या बल के बूते इस बिल को पारित कराना मुश्किल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने इस अध्यादेश को गैर कानूनी बताया, जिस पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के नेता, इस पर सरकार को घेर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से सांसद मनोज तिवारी ने राघव चड्ढा को जमकर जवाब दिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, ये जो बिल है ये गैर संवैधानिक है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा गैर संवैधानिक और गैर कानूनी कानून कभी भी भारत के संसद भवन के भीतर लाया गया है। एक विषय। दूसरा विषय, पिछले 25 साल से लगातार बीजेपी दिल्ली की सत्ता हथियाने में, दिल्ली की सत्ता में आने में विफल रही है। 25 साल में 6 बार चुनाव हुए, 6 के 6 बार बीजेपी हारी। और जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए हैं, तब से बीजेपी समझ गई है कि दिल्ली में इनका कोई राजनीतिक जमीन ना कोई औचित्य बचा है। इसीलिए डर कर अब ये लोग दिल्ली की सरकार को ही ध्वस्त करना चाहते हैं इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से। जब भी बिल ये लाएं, आज लाएं, कल लाएं, परसों लाएं, इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी मिलकर इस बिल को हराने में लगेंगे। और मैं ये कहता हूँ, हो सकता है बीजेपी के भी कुछ लोग जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो भी इस बिल को हराने के लिए वोट देंगे। जब दोबारा अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम आपको नहीं सुन सकते। संसद के पास अधिकार है, वो अध्यादेश भी ला सकती है, कानून भी बना सकती है। जो दोगलापन दिख रहा है आम आदमी पार्टी का, उसका निदान है ये अध्यादेश, ये कानून, और ये कानून आएगा, दोनों सदनों में पास होगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि उनके परिवार से कोई भी फेडरेशन इलेक्शन के लिए नामांकन दाखिल नहीं कर रहा है। सोमवार को अखिल भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नामांकन का आखिरी दिन था, जिससे यह कयास लगाए जा रहे थे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के परिवार से कोई सदस्य नामांकन कर सकता है, लेकिन सिंह ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। खुद उन्हीं की जुबानी आप सुनिए। आज भारतीय कुश्ती संघ का नामांकन की आखिरी तारीख है। 22 प्रदेश के लोग यहाँ पर थे, मिलने के लिए आए थे, ये सब नामांकन करने के लिए जा रहे हैं और उसमें मेरे परिवार का कोई नहीं है। कर्नाटक बीजेपी के नेता सीटी रवि ने मुंबई सरकार के विरुद्ध 40% कमीशन खोरी के आरोपों को झूठा बताते हुए न्यायिक जांच कराने के सिद्धरमैया सरकार के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ ठेकेदारों की मदद से केवल चुनावी उद्देश्यों से आरोप गढ़ा था। अब पार्टी इस मुद्दे को दोबारा हवा देकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विरुद्ध एक नैरेटिव सेट करना चाहती है। उन्होंने मुंबई सरकार के विरुद्ध सारे आरोपों को झूठा बताया और कहा कि ये जांच 3 महीने में पूरी होनी चाहिए ताकि स्थिति पूरी तरह से साफ हो सके। सीटी रवि ने इस जांच का स्वागत किया। पहले एक विषय बताना चाहता हूं, 40% आरोप कर दिए ना, वो गलत आरोप कर दिया था। इंडिविजुअल कंप्लेंट अभी तक आया नहीं। कौन दिया है 40%, किसके वजह से दिया है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, मंत्री कौन है, ऑफिसर कौन है, अभी तक एफआईआर रजिस्टर हुआ है क्या? एक एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुआ। लोकायुक्त के सामने कंप्लेंट है क्या? लोकायुक्त के सामने भी
कंप्लेंट है ही नहीं। एसीबी के सामने कंप्लेंट है क्या? एसीबी के सामने भी कंप्लेंट है ही नहीं। केवल बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए कांग्रेस कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से ऐसा आरोप किया था, वो झूठा आरोप है। आज भी बताना चाहता हूं, प्रूव नहीं कर सकता। झूठा आरोप कैसा प्रूव कर सकता है? चुनावी खबरों के हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियों, दिलचस्प अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।